Good morning, students. Class 11 Informatic Practices, Computer System, Disadvantages of the Computer or the Information Technology. You have listened more about the crash network. Network crash हो जाता है. It is true that the internet is the fourth invention which brought about the great change in the man's way of life. But what are the problems with it? क्रेस्ड नेटवर्क क्रेश हो जाता है. हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है. इसके जितने भी रेडिएशंस होता है उन सब चीज़ों का टावर्स हैं और आपके जितने भी डिवाइसेस लगी रहती है, रिसीवर लगे रहते हैं. हैकिंग एक अलग प्रॉब्लम है. क्राइम है हैकिंग. हेल्थ इश्यू है. अगर आप 24/365 डेज अगर कंप्यूटर पे ही रहेंगे, आपकी आई साइट सबसे पहले जाएगी, फिर आपकी स्पाइनल में प्रॉब्लम होगा, बैकबोन में प्रॉब्लम होगा, नेक में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, फैटी हो जाएंगे आप. हेल्थ इश्यूज़ है. वायरसेस काइंड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हैं जो किसी नेट के थ्रू किसी भी सिस्टम में पहुंचाए जा सकते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट है. जब मशीन काम करने लगती है, कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन होगी तो, और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मशीनिंग, ये सारी चीज़ें होगी तो इसमें से जो ह्यूमन फैक्टर्स है वो रिमूव होता चला जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाएगा. एक्सेस यूज़ ऑफ द कंप्यूटर और एंड्रॉयड इज़ एडवर्स इफेक्ट नॉट ओनली सोसाइटी बट किड्स टू. जो एक्सेस यूज़ जो हो रहा है कंप्यूटर का वो और एंड्रॉयड का, वो एडवर्सली इफेक्ट सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं कर रहा, बड़े लोगों को ही नहीं कर रहा है, वो किड्स को भी कर रहा है बहुत ज़्यादा. साइबर क्राइम बढ़ गए हैं. अब देखिए, हियर इज़ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग ब्लॉक डायग्राम. हाउ डज कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, इसको समझने के लिए कंप्यूटर में फर्स्ट इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, शॉर्ट फॉर्म उसका होता है आईओ यूनिट. फिर उसके बाद होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का हार्ट ब्रेन दोनों होता है. इस प्रोसेसर होता है. यह वॉच एडवर्टाइजमेंट इन टीवी, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है. अब इसमें सीपीयू जो है, देखिए इनपुट यूनिट यहाँ पे बना रखी है, जहाँ से इनपुट यूनिट मीन्स फ्रॉम वेयर वी एंटर द डाटा और इन्फॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को भेजते हैं या इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं वो कंप्यूटर को इनपुट से देते हैं. माउस, इट मे बी माउस, इट मे बी कीबोर्ड, इट मे बी लाइट पेन. इन दिस वे दीज आर द डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस. अब यहाँ देखियो कि ये सीपीयू है. सीपीयू के अंदर जो है अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं. मेमोरी यूनिट फर्स्ट है, एमयू मेमोरी यूनिट जो स्टोर करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को. और जो सेंटर में है वो कंट्रोल यूनिट है. कंट्रोल यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट कंट्रोल्स द होल प्रोसेस ऑफ द एंटरिंग द डाटा एंड डिस्पैचिंग ऑफ द डाटा. ये कंट्रोल यूनिट है, वो सारी जो डाटा को, इन्फॉर्मेशन को जो भी आती है उसको चेक करता है. चेक करके और वो जहाँ जिस सेक्शन में भेजना होता है उस सेक्शन में वो भेज देता है. कंट्रोल. उसके नीचे आपकी आलू लिखा हुआ है, ये है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. सारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो पार्ट है वो ये वाला यहाँ सॉल्यूशन होता है. जो प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड विद द अरिथमेटिक एंड लॉजिक. और उसके बाद आप सीधे जो एरो देख रहे हैं बाहर निकल गया है, वो आउटपुट में चला गया. आउटपुट यूनिट है. आउटपुट डिवाइसेस होती है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, ऑडियो हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, ये इस बड़ी स्क्रीन हो सकती है, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है. दिज आर द आउटपुट डिवाइसेस. अब देखिए मैं इसको समझा देता हूँ कि इनपुट में आप बैठे हैं, आप यूज़र हैं, यू एंटर डाटा थ्रू द कीबोर्ड. आपने कीबोर्ड से डाटा उसके अंदर डाला तो कंट्रोल यूनिट जो है वो चेक करेगी वेदर द सिंटेक्स इज इन प्रॉपर मैनर और नॉट. जो कंप्यूटर का मैनर है, एक सिस्टम है, कंप्यूटर की ग्रामर है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको अरेंज किया या उसको जो डाटा आप दे रहे हो वो वैलिड है या नहीं, ये चेक करता है. उसको लगता है कि आपने दिया A=10. कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट ने उसको चेक किया, A=10 इज़ द करेक्ट फॉर्मेट. सो ही डायरेक्टेड मेमोरी यूनिट, वो मेमोरी यूनिट में भेज के मेमोरी यूनिट को कहता है कि इसको आप अपनी मेमोरी में A=10 एक मेमोरी ब्लॉक बना लीजिए, वो इसको अलॉट कर दीजिए ए को. ठीक है. आपने B=20 लिखा, कंट्रोल यूनिट ने चेक किया, मेमोरी यूनिट भेज दिया. मेमोरी यूनिट ने उसको स्टोर कर लिया कि B=20 है,
एक ब्लॉक बना लिया। अब C इक्वल टू आपने लिखा A प्लस बी, दैट इज़ द प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग आ गई। C इक्वल टू उसने देखा कि ये फार्मूला है A प्लस बी करेक्ट फॉर्म में है, तो उसने मेमोरी यूनिट को कहा कि C जो एक वेरिएबल है उसकी एक मेमोरी का ब्लॉक खाली करके उसमें रख लो, और उसने A प्लस बी। अब उसने क्या किया कि जैसे A प्लस बी पढ़ा, मतलब फार्मूला है A प्लस बी, मतलब मुझे क्या करवाना है, एडिंग करवाना है। तो कहाँ भेजूँगा मैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। उन्होंने मेमोरी यूनिट से कहा कि मुझे वो जो ए का वैल्यू है वो दीजिए। ए का वैल्यू दिया मेमोरी यूनिट ने कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल यूनिट ने उसको चेक किया, चेक ए इक्वल टू 10 करेक्ट आया तो उसने अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को दे दिया। फिर उन्होंने मंगवाया बी का वैल्यू मंगवाया, बी का वैल्यू मंगवाया, उन्होंने कहा कि बी का वैल्यू दीजिए आप। तो बोले बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू बोले 20 है। चेक किया उसने, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को दे दिया। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने पूछा कि करना क्या है, तो बोले कि इसको ऐड कर दो। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद कंट्रोल यूनिट ने पूछा कि क्या हो गया, बोले हाँ हो गया, यस, तो मुझे वापस दीजिए। वापस से देखो एरो ऊपर जा रहा है, कंट्रोल यूनिट में गया, कंट्रोल यूनिट ने चेक किया कि आंसर सही आ रहा है। तो मेमोरी यूनिट में स्टोर जो जगह सी के लिए थी वहाँ कंट्रोल यूनिट ने कहा कि इसको वहाँ रख दो। जैसे ही आपने लिखा प्रिंट सी जैसे ही लिखा, तो अब उसने चेक किया कि भाई आउटपुट चाहिए इसको, तो इसने मेमोरी यूनिट से सी का वैल्यू मांगा और चेक किया कि करेक्ट आ रहा है, आउटपुट पे दे दिया। अब इसमें यूज़र्स से क्या मिस्टेक हुई है कि वहाँ पे करना था एडिशन और यूज़र ने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। मतलब आपका आउटपुट आने के बाद पता लगा कि ये गलत हो गया है, तो आउटपुट से वापस से इनपुट पे आइए और करेक्ट कीजिए। बस यही मेथड है पूरे कंप्यूटर प्रोसेसिंग की। कंप्यूटर में इनपुट एंड आउटपुट यूनिट होती है। सीपीयू यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं, सेक्शन होते हैं। वो होती है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मेमोरी यूनिट स्टोर करती है, कंट्रोल यूनिट पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करती है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल वर्क को पूरा करती है। ठीक है, और आउटपुट यूनिट आपको आउटपुट देती है। आउटपुट यूनिट में वीडियो आता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट हो गई, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच।